सुबह के काम स्टार्ट हो गए हैं और सबसे पहले दूध आया था, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले दूध को गर्म करते हैं। दूध को गर्म करने से शुरुआत होगी और इसके बाद फिर आगे आगे नाश्ते की तैयारी होगी। रोज़ाना के यही सारे काम हैं और यही अपडेट है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जब मेरी लाइफ में कुछ नया होगा तो वो आप लोगों के साथ भी शेयर होगा। जब तक मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा, तो यही डेली की रूटीन है और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों के घरों की भी यही रूटीन होगी। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा क्या कि आप लोगों की रूटीन में भी सब कुछ यही चल रहा है या कुछ डिफरेंट भी होता है? कुछ डिफरेंट अगर होता है तो मेरे साथ शेयर करें। शायद मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, मेरी लाइफ में तो आजकल कुछ भी डिफरेंट नहीं हो रहा। सब कुछ इसी तरीके से चल रहा है और इसी से बहुत ज़्यादा ना बेज़ार भी आ गई हूँ। जबकि मुझे शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हाथ पाँव सलामत रखे हुए हैं, इतनी ताकत दी हुई है कि सारे काम अपने खुद से कर पाते हैं। वरना वो लोग भी हैं जो अपने काम खुद से नहीं कर पाते ना, तो वो बहुत ज़्यादा किसी के मोहताज होकर बैठना ना, तौबा इस्तग़फ़ार, बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बस नाशुक्रे हम फिर वही ठहरे ना, नाशुक्रे बस आगे से आगे बढ़ने की पड़ी रहती है। तो बस यही है कि घर में बैठे बैठे रोज़ के यही काम कर करके, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ना मुझे नाश्ता बनाने लगता है। अपनी शादी से पहले तो आप लोगों को मैंने बताया ना कि मैं नाश्ता किया भी नहीं करती थी, बनाना तो दूर की बात, मैं नाश्ता किया ही नहीं करती थी। तो अब जब से शादी हुई है, जब से नाश्ता कर भी रही हूँ और बना भी रही हूँ, अल्लाह, शादी के शुरू-शुरू दिनों में जब जो है ना, मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे कि बहुत भरे पूरे ससुराल में मैंने कदम रखा था, तो यहीं से मेरी बदबख्ती का आगाज़ हो गया था। भरा पूरा ससुराल जो है ना, वो आपकी बदबख्ती का आगाज़ ही है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं? मेरे लिए तो बदबख्ती का आगाज़ ही था। वहाँ सुबह-सुबह उठ के, अल्लाह, ऐसी मेरी सासू माँ ने ड्यूटियाँ लगाई थी ना, मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों के साथ ही शादी हुई थी। तो सुबह में तो स्पेशली उन्हें, जैसे मुझसे तो कोई ख़ार थी ना कि सुबह नाश्ता बनाने की ड्यूटी मेरी। और अल्लाह तौबा, मैं सुबह-सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है नाश्ता बना के अपने ससुर जी को देना होता था। ससुर जी जो है वो नमाज़ के बाद, अच्छा यहाँ मज़े की बात सुनिएगा, ससुर जी जो है वो नमाज़ पढ़ कर आते थे मस्जिद से और आने के बाद जो है ना वो नाश्ता किया करते थे। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, बहुत अच्छी आदत के थे। आज तक इतने टाइम में कभी उन्होंने ऊँची आवाज़ में मुझसे तो बात नहीं की। तो यहाँ पर जो है ना वो नमाज़ पढ़कर आते थे और नमाज़ पढ़कर आते ही उन्हें ना नाश्ता चाहिए होता था। नाश्ते में 1 पराठा, 1 अंडा, चाय, ये सब होता था उनका नाश्ता, पूरा प्रॉपर नाश्ता होता था। अच्छा, फिर नाश्ता करने के बाद वो खुद जाकर सो जाया करते थे और फिर हम यूँ ही मुँह तकते रह जाते थे कि अब क्या? भई नाश्ता अगर सब लोग थोड़ा देर से कर लें तो क्या ही जाता है। लेकिन नहीं जी, उनकी रूटीन थी और नंदों ने तो मेरी फ़ौरन से पहले जान छुड़ाई कि जैसे ही भाभियाँ आई हैं, भाभियाँ नहीं, जैसे कोई मासियाँ लेकर आए थे। उन्होंने तो फ़ौरन से पहले जान छुड़ाई कि जी भाभियाँ आ गई हैं, अब ये जाने और इनके काम जाने। कभी एक की ड्यूटी होती थी, कभी दूसरे की ड्यूटी होती थी, हम दोनों की ड्यूटी होती थी। यहाँ पराठा देखें, इतना क्रिस्पी मेरे मज़ेदार पराठे बन रहे हैं ना कि हाथों हाथ सब खा रहे हैं। खैर भई, फिर ससुर जी को नाश्ता बना के देते थे। नींद तो सारी रफू चक्कर हो जाती थी और ससुर जी का नाश्ता फिर ज़ाहिर-सी बात है टाइम से बनाना होता था, क्योंकि अब वो मियाँ तो थे नहीं कि भई मना कर दें इंसान के, नहीं चले भई अब आज थोड़ा-सा ये खा लो, वो खा लो। फिर ससुर जी को बना के दिया, थोड़ी देर बाद मियाँ को बना कर दिया और उसके बाद फिर इसी तरीके से बस नाश्ते बनाते-बनाते ही ना बस नाश्ता हो जाता था। इतना नाश्ता होता था कि थक जाते थे पराठे बना-बना के। अच्छा, फिर उसके बाद ये नाश्ता बनने के बाद जो है ना, सासू माँ भी सो रही होती थी, नंदें भी आराम कर रही होती थी। बड़े मज़े से वो लोग सो रहे होते थे। वो लोग 10-11 बजे से पहले नहीं उठते थे, लेकिन उनको ये होता था कि नाश्ता हमारे उठने से पहले बेशक हॉट पॉट पे पराठे भरे हुए हॉट पॉट में रखे हुए हों, वो उठ के वो खा लेंगे, लेकिन नाश्ता बना हुआ हो, बैठ के चाहिए होता है। भाई बैठ के खाने का तो मज़ा ही अलग होता है। मुझे तो हसरत ही रह गई, बात कहाँ से स्टार्ट की थी, मुझे तो हसरत ही रह गई कि बैठ के नाश्ता मिला। शुरू में अम्मी बनाती थी, तो अम्मी के हाथ का नाश्ता बस नाकदरियाँ की है ना, जो नाशुक्रियाँ नाकदरियाँ की हैं, वो गले पड़ गई। अम्मी के हाथ के नाश्ते और पराठे खाए नहीं, तो वो गले पड़ गई। तो वो खाते ही नहीं थे, खाया ही नहीं जाता था, दिल ही नहीं करता था मेरा तो सुबह-सुबह नाश्ता करने का, तो मैं तो नाश्ता करती ही नहीं थी। तो फिर अब ऐसा नाश्ता हो गया, लाइफ़ ने वो नाश्ता दिखाया कि चल बेटा आगे निकल ना, तो तुझे पता चलता है कितने नाश्ते बनाने पड़ेंगे। तो ख़ैर भाई, फिर नाश्ते बनाए भी आहिस्ता-आहिस्ता, कब बनाते-बनाते खुद भी नाश्ता करने लग गए, पता ही ना चला। यहाँ तंदूर की रात की रखी हुई रोटी थी, तो वो अच्छी-सी तल रहे थे और वो तल रहे थे मेरे मियाँ जी। अब मैं मियाँ जी को भी साथ खड़ा कर लेती हूँ। अच्छा, साथ खड़ा करने में ऐसा कोई पर्पज़ नहीं होता कि सारा काम वही कर रहे होंगे, मैं तो बैठी हुई होंगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि और थोड़ा-सा काम मेरा बढ़ ही जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं कोई ना कोई चीज़ वो गिरा देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। लेकिन ये होता है कि बातें करते-करते ना टाइम गुज़र जाता है और नाश्ता बन जाता है और पता नहीं चलता, क्योंकि नाश्ता बनाते हुए ना मुझे बड़ी मौत आती है, बड़ी मौत आती है। सुबह-सुबह पता नहीं क्यों काम करते हुए मौत आती है और फिर वही काम कर के ना बंदा जैसे अक गया है। अक गया, बिल्कुल ना थक के बेज़ार हो जाता है।
कहीं कोई और रूटीन में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तो क्या ही करें। कहीं थोड़ा सा बाहर चले जाएं, कहीं घूमने फिरने चले जाएं। घूमने फिरने से याद आया कि हम तो शादी के शुरू दिनों में भी कहीं घूमने फिरने नहीं गए। भाई आजकल क्या फैशन है कि लोग हनीमून पे जाया करते हैं। जब भी बहुत सारे लोग हनीमून पे जाया करते थे और हम सिर्फ हंसते हंसते उन्हें देखते थे, हाय हनीमून पे गए थे, कितना मज़ा आया होगा। अच्छा जानी हम भी कभी चलेंगे, हाँ चलेंगे। वो दिन आज तक ना आया ना आ सका, जब सास नंदे नाग बन के बैठी हुई थी। और अब जो है माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, अब बच्चों के साथ पिकनिक का भी प्लान करें। जब बच्चे छोटे, फिर बच्चे हो गए, फिर बच्चे छोटे हैं, अब नहीं जा सकते, मौसम और ये और वो सब हालात और सब कुछ देखते देखते, हालात और वाकयात देखते देखते बस अल्लाह करे कि कब्र का चक्कर लगने से पहले पहले ना एक दफ़ा कहीं घूम कर आ जाऊँ। पाकिस्तान टूर मार लूँ सिर्फ एक दफ़ा कब्र का चक्कर लगने से पहले पहले। अगर कब्र में चली गई तो वहाँ से तो वापसी का रास्ता नहीं है भाई। तो वहाँ जाने से पहले पहले ना एक दफ़ा कब्रिस्तान का चक्कर लगाने से पहले पहले एक दफ़ा ज़रा वर्ल्ड टूर भी मार लूँ। तो बस फिर बच्चे छोटे, फिर वो बच्चे बड़े हो जाएं और अब बच्चों के साथ प्लान करना। अब ज़ाहिर है कभी किसी की पढ़ाई चल रही है, कभी किसी का क्या मसला चल रहा है, फिर हालात आजकल तो इजाज़त ही नहीं देते भाई। आजकल तो जेब इजाज़त नहीं देती। जिस हद तक महंगाई बढ़ गई है तो उस हद तक जो है सारे एक्सपेंसिव पूरे करके फिर जाना कहीं आसान नहीं है भाई। अब माशाल्लाह सारी फैमिली के साथ जाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। तो बड़े खुशकिस्मत लोग थे उस वक्त में भी घूमने फिरने जाया करते थे। अब तो यहाँ से कराची तक भी जाना नहीं होता और बड़ा ही दिल करता है कभी कभी कि कहीं तो घूमने चले जाएं। तो पहले फिर कभी कराची तो चले सालों में एक दफ़ा चक्कर लग जाया करता था, अब तो वो भी नहीं लगता। अब तो बस घर घर घर। अब तो ये हद हो गई है कि हैदराबाद भी अपना जो है ना इतना प्यारा सा छोटा सा हैदराबाद, वो देखने के मौके भी नहीं आते। पता नहीं लाइफ कैसे कहाँ कहाँ लेके जाती जाती है। जब भी कहते हैं ना कि जवानी के जो दिन होते हैं ना, इन्हें अच्छे से हंस खेल कर गुजार लें और इनमें जितना घूमना फिरना है सब कुछ करना है। जब तक बच्चे छोटे होते हैं सब ये कर लें, मज़े मज़े। जिन जिनकी अभी नई नई शादियाँ हुई हैं घूम फिर लें। बाकी सास नंदे तो बाद में आपका साथ छोड़ के चली जाएंगी ना, जितना ही खुश कर लो ना, ये ना खुश होने वाली चीज़ें हैं ना कभी खुश होंगी। ये सब आपका साथ छोड़ जाएंगे, एंड में आप तनहा रह जाएंगे। एंड में तो फिर जो है ना मियाँ को भी कोई परवाह नहीं लगी होती, मुंह बसूड़ के वो कहाँ पड़ा होता है, बीवी कहाँ पड़ी होती है, सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त चल रहे होते हैं। फिर कोई लाइफ का आता पता ही नहीं होता। तो इसलिए बेहतर है कि शुरू शुरू के जो दिन होते हैं ना उसमें घूम फिर लिया करें। फिर बात की बाद में देखी जाएगी। ससुराल वालों को सारी ज़िंदगी भी खुश करोगे ना तो ये ना खुश होने वाली कोई बला है, ये कभी खुश नहीं होती। तो उनको खुश करने की कोशिश ही छोड़ दें। मेरी तो मानना तो उनको खुश करने की कोशिश ही छोड़ दें, क्योंकि जितना मैंने किया है ना और उसके बाद जो मुझे सिला मिला है, तो भाई मैं तो कहती हूँ बस छोड़ दें छोड़ दें। अल्लाह अल्लाह अजर देगा, खैर मुझे अल्लाह अजर देगा। जो जो मैंने कर बैठी हूँ ना उसका अजर मुझे अल्लाह ही देगा, बाकी तो अल्लाह ही हाफिज़ है। यहाँ पर सब सारे काम वही रूटीन के चल रहे थे, वो देखते देखते आपको मेरी बातों में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल बनाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग शादी के बाद कहीं घूमने गए थे। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।